वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम लोग फिल्ट्रेशन टाइम की बात करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि फिल्ट्रेशन टाइम पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उनकी इक्वेशन कैसे ड्राइव की जा सकती हैं या उन इक्वेशन को कैसे डिफरेंट बॉन्ड फॉर्म टू अदर फॉर्म शिफ्ट किया जा सकता है। एंड वी विल आल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट फैक्टर्स जो कि फिल्ट्रेशन टाइम के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को समझने के लिए इमेजिन करें कि आप एक प्रोडक्शन प्लांट रन कर रहे हैं जहाँ पर हर मिनट की कॉस्ट है। हर साइकिल का टाइम डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपका प्लांट प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, ये रेवेन्यू जनरेट करेगा या फिर लायबिलिटी बनता जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम एग्जैक्टली यही जानेंगे कि फिल्ट्रेशन का टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम अपने पूरे प्लांट को या फिल्ट्रेशन प्लांट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट फ्लो रेट दोनों इक्वेशन को देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे छोटा सा चेंज प्रोसेस में भी सेविंग ला सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। लेट्स डिफाइन हाउ वी कैन मैनेज फिल्ट्रेशन टाइम। सिंपल वर्ड में बात करो तो फिल्ट्रेशन टाइम वो ड्यूरेशन है जिसमें स्लरी से सॉलिड एंड फिल्ट्रेट को सेपरेट करने में लगता है, इसे फिल्ट्रेशन टाइम कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टॉप वॉच का रीडिंग नहीं है, बल्कि इस तरह की प्रॉपर्टीज केक बनने की स्पीड, फिल्टर मीडिया की क्वालिटी और सिस्टम का डिजाइन पे डिपेंड करता है। अगर फिल्ट्रेशन टाइम ज्यादा है तो बोटलनेक बन जाएगा और अगर कम है तो आपका थ्रूपुट इंप्रूव कर जाएगा। एक इंजीनियर जो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रन करने के लिए 60 मिनट लेते हैं और दूसरा इंजीनियर 25 मिनट सेम प्रोसेस को रन करने के लिए लेते हैं, तो 35 मिनट की सेविंग कॉज हो रही है। और टाइम सेव होने का मकसद ये है कि मनी सेविंग की तरफ मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन कमेंट क्वेश्चन छोटा सा ये मेंशन किया हुआ, Why is filtration time important in continuous production? क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्ट्रेशन टाइम को डिफाइन किया जा सकता है टाइम सेव इज एक्चुअली कॉस्ट सेव। जितना फिल्ट्रेशन साइकिल टाइम ज्यादा रहेगा एक्चुअली उतने इसके पर डे बैच कम रन होंगे और पर डे बैच कम रन होने का मतलब है कि दो ऑप्शन बन सकते हैं। या तो आप ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है बट आपका प्लांट प्रॉपरली रन कर रहा है, और दूसरा ऑप्टिमाइज कंडीशन हो सकती है कि आप अपने फैक्टर्स को इतना प्रॉपरली मेंटेन करें या एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें बिफोर टाइम, सो दैट यू नो कि किस पैरामीटर से वैल्यू अगर प्रॉब्लमेटिक है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका फिल्ट्रेशन टाइम डिक्रीज हो सकता है। तो दूसरी एग्जाम्पल में शो किया हुआ है कि पर टाइम इज 45 मिनट एक बैच दे रहे हैं। इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ cycle to run a batch has been decreased, that's why batches per day has increased। और ये पर डे की बात हुई है। और अगर हम ईयरली सेविंग की बात करें तो हो सकती है अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के हद से। अब इस गवर्निंग इक्वेशन की बात करते हैं जो फिल्ट्रेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और एक्चुअली वो कोई और इक्वेशन है दैट इज द डार्सिस लॉ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो डार्सिस लॉ के दो पोर्शन आपके पास थे, वन टॉक्स अबाउट केक रेजिस्टेंस, सेकंड टॉक्स अबाउट फिल्टर मीडिया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज को मेंशन किया हुआ। जस्ट एलपी को इक्वेशन को रीअरेंज करके टाइम फैक्टर को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर चले गए हैं और बाकी इक्वेशन राइट हैंड साइड पे, बट इक्वेशन की जो नेचर थी वो सेम है। इस इक्वेशन के नेचर को समझने के लिए जो सिंबल्स आ रहे हैं, जो क्वांटिटीज वेरिएबल्स आ रहे हैं, इनको देखते हैं। वी विल डिस्क्राइब विस्कोसिटी पास्कल पर सेकंड या पॉइंट में इसका यूनिट हो सकता है। अल्फा से इस स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस मीटर पर किलोग्राम इसका यूनिट है। सी जो पहले जो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन शो की थी उसमें एम ऑफ सी मेंशन था, मास ऑफ केक मेंशन था, अब हमने सीधा सी से मेंशन किया है। तो सी इज मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। वी इज फिल्ट्रेट वॉल्यूम जो आपके पास थ्रूपुट ऑब्टेन हुई है उसका वॉल्यूम आपको वी कहेंगे। दिस इज नॉट अ वॉल्यूम ऑफ योर चैम्बर और योर फिल्ट्रेशन मीडियम, या आपके यूनिट का साइज नहीं वो मीटर क्यूब में, आपके फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है जो हमें आफ्टर फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है वो मीटर क्यूब में आ गया। देन ए इज द फिल्टर एरिया जो सरफेस एरिया के तौर पर कंसीडर होगा। देन पी इज प्रेशर ड्रॉप पास्कल या किलो पास्कल इसका यूजुअली यूनिट होता है। आर ऑफ एम इज फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस पर मीटर इसका यूनिट है। जो फिल्टर मीडियम हम लोगों ने डायरेक्टली इंस्टॉल किया हुआ है तो उसका यूनिट पर मीटर आता है। इन तमाम मीटर की हेल्प से हम लोग जो टाइम निकालेंगे वो आपके पास सेकेंड में आंसर आएगा। ओके, इस इक्वेशन की एक ग्राफिकल फॉर्म देख लेते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि जो T इक्वल टू सम केक रेजिस्टेंस एंड देन फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, ये दो का सम आपके पास टाइम को मेंशन करता है।
तो अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें टाइम वर्सेस वॉल्यूम, तो ये कि आपके पास दो टर्म्स ऑफ पेन होती है, वन इज एक्सप्लोजन टर्म, सेकंड वन इज ट्रिकल टर्म, ठीक है। तो वी टू टर्म्स एक्चुअली एक्सप्लोड। जब इस ग्राफ पे देखेंगे तो आपके पास जैसे ही अपर साइड के ऊपर वॉल्यूम मूव करना शुरू करते हैं तो एक्चुअली आपके पास टाइम भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन टर्म कहते हैं। देन इज अ वी टर्म जो कि लीनियर टर्म है, वो ये पोर्शन आपके पास है। इस लीनियर पोर्शन में मीडियम रेजिस्टेंस डोमिनेट करती है, जैसे आपको यहाँ पर भी इंडिकेट किया हुआ है। मीडियम फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस आपके पास लीनियर पोर्शन इंडिकेट करेगी, एंड कर्व पोर्शन आपको के रेजिस्टेंस डोमिनेट करेगा। तो ये आपके पास वी स्क्वायर वाली टर्म कर्व स्क्वायर वाला पोर्शन है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन कॉज करती है या ड्रास्टिकली इंक्रीज आता टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन में। तो यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू रखनी चाहिए, किस फैक्टर से प्ले करना है, किसको नहीं छेड़ना है या किसको हमने कम करना है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स जो हमारे टाइम इक्वेशन में आए थे। फर्स्ट वाज ऑन विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा। एक थिकनेस इंक्रीज करेगी जो सीधा आपके पास, तो टाइम इंक्रीज करेगा। फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो टाइम आपके पास इंक्रीज करेगा। बट फिल्टर एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो टाइम आपके पास डिक्रीज होगा, बिकॉज वी नो कि जितना एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना टाइम उतना थ्रूपुट ज्यादा मिलेगा कम ड्यूरेशन के अंदर, तो आपके पास टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा। प्रेशर ड्रॉप मीन्स के अपर एंड के ऊपर और लोअर एंड पे जितना प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा, जितना डेल पी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतना पंप आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कि कॉन्टिन्यूसली जो आपका स्लरी है वो उस फिल्टर मीडियम से पास आउट हो सके। तो डेल पी इंक्रीज करेगा तो टाइम डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब टाइम डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो फिल्ट्रेशन आईक्यू के लिए ये क्वेश्चन बात समझना, इस ग्राफ को समझना बहुत इजी है, बहुत जरूरी है कि टाइम कम रिक्वायर्ड होगा फिल्ट्रेशन के लिए तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज करेगा, एलिवेट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट पैरामीटर जो आप डार्सिस इक्वेशन में अप्लाई होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट प्रेशर टर्म। हमने डेल पी की बात कही थी कि डेल पी क्लियर होगा और जितना डेल पी ज्यादा होगा उतना आपके पास टाइम कम होगा। बट नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां हम डेल पी को फिक्स कर देते हैं। इट मींस सिस्टम पर जो डेल पी प्रेशर होके अप्लाई हो रहा था उसकी वैल्यू सेम है। तो फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर दोनों के अंदर सेम प्रेशर है। स्टार्ट में क्या हुआ है, फिल्टर मीडिया है आपके पास, ठीक है। फिल्टर मीडिया के अलावा कुछ केक स्टार्टिंग में बनना शुरू हुआ है, एंड वी आर ऑब्टेनिंग अ हाई आउटपुट आफ्टर फिल्ट्रेशन। डेल पी कहाँ स्टार्ट होगा आपके पास P1 एंड P2 की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, तो डेल पी आपके पास कांस्टेंट हो गया है। सिमिलरली आपके पास सेम प्रोसीजर है, बट आप सेकंड इंडिकेट किया है कि जैसे जैसे टाइम आपका पास आउट हुआ तो केक जो पहले एक थिन फॉर्म में था, केक जो पहले थिन फॉर्म में था वो थिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिल्टर मीडिया वही मौजूद है, बट अब केक की जो फॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज है। mass of formulation on surface of filter media started to increase, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो गई। अच्छा, अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गई है, डेल पी हमने कांस्टेंट रखा हुआ, इट मींस एक मरतबा जो पंप ने प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया वो थ्रू आउट द प्रेशर सेम प्रेशर पे रन कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू केक फॉर्मेशन। एक आपको बताया था कि ये सॉलिड पार्टिकल्स जो डिफरेंट पार्टिकल साइज के होते हैं उनका आपस में डेड एंड की वजह से वो फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाता है, और उस फॉर्मुलेशन की वजह से रेजिस्टेंस आती है, और वो रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम के इंक्रीज होने की वजह से आप जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बट डेल पी सेम है आपके पास है, कांस्टेंट आपके पास है, देन व्हाट विल हैपन, थ्रूपुट डिक्रीज हो जाएगी, थ्रूपुट की वैल्यू कम आना शुरू कर देगी। तो कांस्टेंट प्रेशर में एक्चुअली हम कह सकते हैं कि केस की तो कांस्टेंट प्रेशर की केस हम लोग कह सकते हैं कि केक की बिल्डअप इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, बट फ्लो ग्रेजुअली स्लो होता जाएगा। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये देखिए वी स्क्वायर, यानी कि जो एक्सप्लोजन टर्म थी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ग्राफ का वो पोर्शन जो कि एक्सप्लोर कर रहा था वो इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगा इस केस में। तो हम सिंपली ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपका वॉल्यूम डबल हो जाए तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल्ट्रेट फॉर द सेम
फॉर द सेम वी फॉर द सेम थ्रूपुट आपके पास 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं फिल्ट्रेशन टाइम बट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम की टर्म थी, वॉल्यूम की टर्म में हम लोगों ने टाइम फैक्टर इंक्लूड किया और वो वॉल्यूम की टर्म उसके बाद इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जो सेम राशिद की इक्वेशन थी। यहाँ पे क्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, क्यू एक्चुअली कांस्टेंट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया है, कांस्टेंट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट मैथ नहीं है, पर यूनिट एरिया है। ठीक है, यूनिट आपने याद रखना है इसके। इस इक्वेशन को समझने के लिए इमेज के एग्जांपल आपके सामने शो किए हुए कि फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया के बाद हमारे पास केक बिल्डअप होना शुरू हो गया था आफ्टर सम टाइम, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरेगा तो केक बिल्डअप इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगेन फिक्स वॉल्यूम होने की वजह से उसकी फिक्स कैपेसिटी है, जहाँ तक केक फॉर्म हो सकता है, देन हमारे पास चॉकिंग की तरफ मूव करेगा। और आपको लास्ट लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड याद हो तो वहाँ पर यही शो किया था कि एक बिल्डिंग इतनी सीवियर हो गई थी कि जो आपके पास इनपुट लाइन थी वो ब्रस्ट हो गई थी, याद आपको। तो हम इसी कंडीशन से बचने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, केक आपके पास बिल्डअप होना शुरू हो गया बट कांस्टेंट स्टेट का मतलब है क्यू की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखनी है। इट मींस कि जो क्यू हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इट मींस थ्रूपुट हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल बात समझने की जरूरत है। अगर थ्रूपुट सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, थ्रूपुट सेम होने का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर केक की थिकनेस इंक्रीज हो भी रही है बट स्टिल अगर थ्रूपुट सेम है तो इट मींस आपके पास जो मोटर थी, जो पंप आपके पास था, जो कि पहले प्रेशर कर रहा था, यहाँ पर P1 है एंड देन आपके पास P2 बनता है, तो डेल P एक्चुअली ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो मतलब क्या होगा ना, डेल P इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। डेल P के अंदर वेरिएबल कहाँ पर आएगा, वेरिएबल एक आपके पास आएगा केक थिकनेस का, दूसरा वेरिएबल आएगा वो पंप जो कि इस लिक्विड को थ्रूपुट लगाने के लिए प्रेशर दे रहा है, उसकी भी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहेगी। बिकॉज उसको टारगेट हमने क्या दिया है कि थ्रूपुट आपके पास कांस्टेंट आने चाहिए, थ्रूपुट आपके पास कांस्टेंट आने चाहिए। तो थ्रूपुट कांस्टेंट को लेने के लिए पंप को जो कि फिल्ट्रेट में से स्लरी को पास आउट करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इस केस में दो बातें हैं। नंबर वन, क्वालिटी विल मेंटेन but your energy consumption will be increasing with respect to time। तो यहाँ पर हमें प्ले करना पड़ता है क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है या हमें कॉस्ट सेविंग रिक्वायर्ड है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, एक तरफ वॉल्यूम है एंड देन टाइम है, देन अगेन वॉल्यूम है और टाइम है। जहाँ आपके पास कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी तो वो करंट पोर्शन को इंडिकेट करेगी, और अगर आपके पास कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन है, क्यू कांस्टेंट है आपके पास, देन व्हाट विल हैपन, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। तो ये वही है कि ये डॉटेड लाइन के वही दो पार्ट है, वन वाज अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज अ कर्व पोर्शन। तो ये दोनों पोर्शन एक्चुअली ये उसी स्ट्रेट लाइन के या कह लें टोटल मेजर इक्वेशन के दो पोर्शन को डिवाइड करती है। वन इज कांस्टेंट फिल्ट्रेशन प्रेशर, सेकंड वन इज कांस्टेंट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये दो अलग अलग पोर्शन बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉटेड लाइन। एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन की हुई है, व्हाई डज द ग्राफ कर्व अपवर्ड फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर। ये आपने कमेंट सुनता है कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड क्यों मूव करता है अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर से प्ले करने की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। वैल्यू गिवन आपके पास न्यू की, ए की, अल्फा, सी एंड देन अगेन ओनली सी, आर ऑफ एम, मीडियम रेजिस्टेंस, वॉल्यूम मीटर क्यूब में डेल पी गिवन है। कैलकुलेट फिल्ट्रेशन टाइम। आपने फिल्ट्रेशन टाइम कैलकुलेट करके बताना है कि टी का आंसर क्या आता है, ये आपने खुद से सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है। एंड देन व्हाट वी विल डू, आप इन पैरामीटर्स को वन बाय वन डबल करेंगे एंड हाफ करेंगे। मतलब आपके पास अगर ये 1 मीटर स्क्वायर है एरिया, तो आप इसको 2 मीटर स्क्वायर करेंगे एक पार्ट में एंड देन हाफ मीटर स्क्वायर करेंगे दूसरे पार्ट में। देन वी विल मेंशन के कौन सा पैरामीटर सेंसिटिव है टाइम को कंट्रोल करने में। कॉमन मिस्टेक में देखें तो इग्नोरिंग केक रेजिस्टेंस, उसको टोटली इग्नोर कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केक बिल्डअप इतना स्मॉल होता है कि उसको इग्नोर कर देते हैं स्टार्ट ऑफ द रीडिंग के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू को डीरेबल कंडीशन में स्टार्ट में ही रखना पड़ता है ताकि इसकी वैल्यू अगर चेंज हो तो हमारे पास ड्रास्टिकली चेंज ना आए, हमारा जो डिजाइन है वो टोटली क्लास ना कर जाए, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता में वैल्यू को पता चल जाए कि ओरिजिनल वैल्यू पे कंपैरेटिवली हायर पे काम कर रहा है या लोअर पे काम कर रहा है। सेकंड वन इज यूजिंग रॉन्ग यूनिट।
थर्ड इज मिक्सिंग कांस्टेंट रेट विद कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन, जैसे आपको बताया था Q की वैल्यू किस चीज से डिस्क्राइब करती है, V का वॉल्यूम क्या है वो आपने ध्यान में रखना है। नॉट कन्वर्टिंग विस्कोसिटी फ्रॉम सेंटीपॉइंट टू पास्कल सेकंड, कन्वर्जन आपने प्रॉपर्ली नहीं की। यूजिंग फिल्टर एरिया इन सेंटीमीटर क्यूब इंस्टेड ऑफ मीटर स्क्वायर, ये सारे यूनिट्स आपके पास मीटर्स में किलोग्राम्स में यूज है, तो आपने प्ले करते हुए एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं ले लेना, बिकॉज वो एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन वेरी स्मॉल होता है कई मतलब, और सेंटीमीटर स्क्वायर में मेंशन होती है एवरीथिंग कि हम मीटर स्क्वायर में ही ये वैल्यू है। समझने की बात करें तो फिल्ट्रेशन टाइम डायरेक्टली इफेक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, अंडरस्टैंड वेरिएबल एंड कंट्रोल देम, ये हमने बात की है। करेक्ट इक्वेशन सिलेक्शन इज की, ऑलवेज चेक यूनिट एंड असम्पशन, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन इन इंडस्ट्री फ्रॉम थ्योरी टू एप्लीकेशन, क्रिस्टलाइजेशन का कैसा पार्ट आता है उस बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्रिस्टल बनने की थ्योरी क्या है, उनके स्टेप्स कौन कौन से, क्वेश्चन कौन कौन सी एप्लीकेबल है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कि क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करते हैं या इसको एक्सेलरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।